गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज में स्वागत है। इससे पहले आपको बता दें, ज्ञान बिंदु के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट हमसे ना जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द तक पहुंच सके। तो आज हम लोग डे 20 का एनालिसिस करेंगे। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक को कहाँ स्थापित किया है? तो ये जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक जो है हिमालय के ग्लेशियर में स्थापित किया गया है और इसको विशेष रूप से हिमालय के ट्रांस हिमालय भाग में स्थापित किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस परियोजना को कब और कहाँ लाया गया था? तो विशेष रूप से अगर मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करें, इसने टोटल अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसको अभी जो है ना, इसको 1975 में लाया गया था और अभी 2025 चल रहा है, तो पूरे 50 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं। और इसको जो उड़ीसा के है ना, उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में लाया गया था पहली बार। अगर हम लोग यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें या फिर घड़ी माता नेशनल पार्क की बात करें, तो ये दोनों जो हो जाएंगे उड़ीसा में हो जाएंगे। अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, N2O उत्सर्जन के वैश्विक आंकलन के अनुसार N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है? अगर नाइट्रस ऑक्साइड N2O के मैटर में बोले तो भारत का स्थान जो है दूसरा है। वहीं अगर मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो भारत का स्थान छठा है। अगर वहीं हम स्मार्टफोन प्रोडक्शन के क्षेत्र में देखें तो भारत का स्थान दूसरा है। वहीं अगर इकोनॉमी को ले ले तो भारत का स्थान 5वां है। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिखर सम्मेलन जो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है नीदरलैंड में किया गया है। अगर विशेष रूप से स्थान पूछे तो नीदरलैंड के रोटारडम जो पोर्ट है वहां पे इसका आयोजन किया गया है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो विशेष रूप से ये भारत की बात कर रहा है। तो भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत है ये 2023 में की गई है और इसका लक्ष्य जो रखा गया है हाइड्रोजन के मैटर में, ये 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। आज का छठा क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई है, यह किस महासागर में अवस्थित है? अगर हम कोरल सुपर हाईवे की बात करें तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। अगर ये पूछ दे कोरल सुपर हाईवे की खोज किसके द्वारा की गई है तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा। वहीं अगर पूछ दे कि मेडागास्कर कहाँ है या फिर डिगो गार्सिया द्वीप कहाँ है, तो ये दोनों हिंद महासागर में हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, डिगो गार्सिया द्वीप पे जो है वे यूएसए यानी अमेरिका का अधिकार है अभी। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। आज का सातवां क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो ये दुनिया में पहली बार बनाने की घोषणा हुई है। क्या? मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी पार्क। और ये जो है उड़ीसा में बनाने की घोषणा की गई है और उड़ीसा के जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है विशेष रूप से वहां बनाने की घोषणा हुई है। वहीं लायन सफारी पार्क की बात बोले तो ये यूपी में बनाने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, इसका संबंध किस मंत्रालय से होगा? तो ये विश्व मौसम की बात बोल रहा है, तो इसका संबंध जो हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य जो है भारत, आगे देखते हैं दूसरे साइड, भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो ये नेट जीरो का लक्ष्य पूछ रहा है कि भारत ने कब तक रखा है। तो नेट जीरो का लक्ष्य जो है भारत ने 2070 तक रखा हुआ है। वहीं अगर रेलवे की बात बोले तो रेलवे ने कार्बन जीरो का जो लक्ष्य है 2030 तक रखा गया। वहीं अगर पूछते भारत डिजिटल रेडियो ने लक्ष्य कब तक रखा है, तो डिजिटल रेडियो के लिए भारत ने लक्ष्य 2026 तक रखा है। वहीं अगर पूछते भारत ने टीवी मुक्त के लिए लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2025 हो जाएगा। अगर एनीमिया के लिए पूछ दे कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 हो जाएगा। वहीं अगर पूछते मलेरिया के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी 2030 हो जाएगा। आगे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, यह कहाँ अवस्थित है? तो ये पूछ रहा है हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है विशेष रूप से अवस्थित कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में अवस्थित है। ठीक है, और कैरोल नदी जो है वे भी वेनेजुएला से संबंधित हो जाएंगी। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिन जलप्रपात, वो भी वेनेजुएला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़े अगर एनर्जी पार्क की बात बोले तो ये गुजरात में बनाया जा रहा है और विशेष रूप से गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पे बनाया जा रहा है। अगर खिलौना पार्क की बात पूछे तो खिलौना पार्क गांधीनगर में बनाया जा रहा है। अगर पूछ दे सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये राजस्थान में बनाया जा रहा है।
और सौर वृक्ष पार्क जब पूछ दे तो वे वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल्य योजना कब शुरू की गई है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना जो है ये 2024 में शुरू की गई है। और एनपीएस वात्सल्य योजना जो है ये एक बाल पेंशन योजना है। जैसे बूढ़ों के लिए पेंशन योजना दी जाती है, वैसे बाल बच्चों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की गई है। वहीं अगर सुभद्रा योजना पूछे तो सुभद्रा योजना 2024 में शुरू की गई। वहीं अगर अटल पेंशन योजना शुरुआत की बात बोले तो ये 2015 में शुरू की गई है। वहीं अगर स्मार्ट सिटी योजना पूछे तो ये 2025 नहीं 2015 हो जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना भी 2015 में शुरू की गई है। वहीं जन आरोग्य योजना पूछे तो ये 2018 में शुरू की गई है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य हमारी पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? तो पृथ्वी के बीच में जो होता है विषुवत रेखा होता है, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा होता है। तो इन्हीं दो कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य घूमते रहता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया? अगर भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछे तो ये अप्सरा परमाणु रिएक्टर हो जाएगा और इसकी स्थापना जो है 1956 में होती है। अगर आपसे पूछ दे भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो पहला परमाणु बिजली घर जो है तारापुर हो जाएगा और इसकी स्थापना 1972 में की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपने संवादों को किस भाषा में प्रयोग करते थे? तो गौतम बुद्ध जो है यानी बुद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली थी। अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया गया और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन दो देशों से है? तो अगर 3 बीघा कॉरिडोर की बात पूछे तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। और ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये एक भूमि समझौता है और इसका जो इस समझौते का जो है 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो अगर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा पूछे तो हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 20 जुलाई 1905 को हुई और वहीं जो इसको एक्सेप्ट जो है यानी पूर्ण रूप से लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और उसी समय बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो 1929 के जो लाहौर सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष नेहरू जी चुने गए थे और ये जो है रावी नदी के तट पर जो पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? तो ये विशेष रूप से देखें तो आर्टिकल 39 के ए, आर्टिकल 43 के ए और आर्टिकल 48 के ए को जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहां से लिया गया है? अगर आपातकालीन प्रावधान को पूछे तो ये जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल को देखें तो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है, 352, 356 और 360। 352 में जो है एक राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, वहीं 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है, वहीं 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है? तो अगर सीएजी की बात पूछे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो इसकी चर्चा है आर्टिकल 148 में है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और सीएजी अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर इसके कार्यकाल की बात पूछे तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या उनकी आयु 65 वर्ष जो पहले हो वो है। और इसके रिपोर्ट के जो स्टडी है, स्टडी अध्ययन कौन करता है? लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं विपक्षी दल के नेता होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्किट विवाद किन दो देशों के मध्य है? ये सर्किट विवाद जो है गुजरात का क्षेत्र है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। ठीक है, गुजरात में अगर हम देखें पाकिस्तान से भारत की कौन कौन राज्यों की सीमा लगती है, तो भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो अगर विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात बोले तो ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। और भारत में क्रम पूछे भारत किस स्थान पे है, तो भारत 10वें स्थान पे है। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, किलायु और मोनालोवा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो किलायु और मोनालोवा ज्वालामुखी देखें
ये हवाई द्वीप पर स्थित है और हवाई द्वीप जो है अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की बात बोले तो एक कोटोपैक्ची ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? अगर ज्वारीय बंदरगाह की बात बोले तो ये कांडला जो बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है, गुजरात के कच्छ में जो स्थित है, और इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया और इसी बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक आयात निर्यात किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती है? तो ये जो है संथाल जनजाति क्षेत्र से आती है और ये उड़ीसा के मयूरभंज स्थान है, वहां से बिलोंग करती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया है? संविधान की आत्मा और हृदय, इसकी संज्ञा जो है प्रस्तावना यानी उद्देशिका को नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। और संविधान की उद्देशिका को है जो संविधान के में पेश जो है 13 दिसंबर को किया गया था और वहीं 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो ये लोहित और सुबनसरी जो दो नदियां हैं उनके संगम पे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बना है और विशेष रूप से नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, काला पानी विवाद का संबंध किन दो देशों के मध्य है? तो काला पानी विवाद की बात देखें तो ये भारत और नेपाल के बीच विवाद है। वहीं अगर सुगौली की संधि पूछे तो सुगौली की संधि 1916 के बीच होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? अगर रक्त का थक्का बनाने की बात पूछे तो ये विटामिन के हो जाएगा। अगर जल में घुलनशील विटामिन की पूछे तो विटामिन बी और सी हो जाएगा। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन को पूछे तो ए डी ई के हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया था? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से आता है और खैबर दर्रा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है जो, और इसकी सीमा पूछे तो 106 किलोमीटर हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में सचिंद्र राज सन्याल के द्वारा की गई, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अगर मौन घाटी की बात पूछे तो यह भारत के केरल में अवस्थित है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी यही है और ये विशेष रूप से पूछे तो पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अवस्थित है मौन घाटी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तटीय मैदानों में दीघा तट भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अगर दीघा तट की बात पूछे तो यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो अगर चंदावर का युद्ध बोले तो 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? अगर नवीनतम पूछे सबसे नया तो ये भी कुडमकुलम हो जाएगा और सबसे बड़ा परमाणु घर पूछे तो ये भी कुडमकुलम हो जाएगा और जो ये है ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो ये मैग्नेटाइट जो होता है इसका जो उपयोग है विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण जो है यह बॉक्साइट से किया जाता है और बॉक्साइट पूछे सबसे ज्यादा कहाँ भारत में पाया जाता है तो ये उड़ीसा में पाया जाता है। अगर पूरे विश्व में बोले तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे अधिक पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, जल विद्युत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तो इसका जो पेट्रोलियम, बायोगैस और प्राकृतिक गैस ये तीनों आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? सर्वोत्तम कोयले की बात बोल रहा है तो ये एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयला माना जाता है और भारत में 2% मात्र एंथ्रासाइट की किस्म पाई जाती है और वो भी भारत के जो कारगिल जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किन क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलता है? तो लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार पूछे तो ये नवेली में मिलता है और नवेली जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर है, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और फर्स्ट कोयले की खान जो अगर पूछे तो फर्स्ट कोयले की खान झारखंड का रानीगंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अगर मोनोजाइट रेत में पूछे तो थोरियम पाया जाता है और थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पूछे तो ये केरल में हो जाएगा।
और पूरे विश्व में पूछे सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो ये भारत हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण रॉक क्षेत्र की बात बोले खनिज वाला, तो ये धड़वाड़ का जो चट्टान है, धड़वाड़ का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा खनिज यहीं पे पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? अगर प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की बात बोले तो ये तारापुर में हुई है, और तारापुर जो भी है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है। अगर जैतपुर पूछे, जैतपुर कहाँ है, ये भी न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, तो ये भी हो जाएगा महाराष्ट्र में ही। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय गवर्नर जनरल कौन था? अगर उस समय गवर्नर जनरल की बात बोले तो वेंसिटार्ड जो है बक्सर के युद्ध के टाइम गवर्नर जनरल था। और बक्सर के युद्ध की समापन जो है सहायक संधि के तहत होती है 1765 में, और सहायक संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कराई जाती है। और उस समय जो बक्सर का युद्ध हुआ, अगर सेनापति पूछे कौन था अंग्रेजों का, तो ये मुनरो हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ और किसके जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई? तो अगर हाई कोर्ट की बात पूछे तो एक्ट 1861 के तहत ये पारित हुआ था। और फर्स्ट हाई कोर्ट की स्थापना बोले तो 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो मदन मोहन मालवीय ने ये बात कही थी। और 1909 कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को नियमीकरण किया गया? तो लॉर्ड मेयो जो था उसके तहत वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को नियमीकरण किया गया। और लॉर्ड मेयो जो था ये महारानी का पुत्र था, और इनकी हत्या जो है अंडमान निकोबार के सेंटली जनजातियों द्वारा की गई। 51 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर वायसराय के समय लाया गया? अगर अल्बर्ट विधेयक की बात बोले तो ये रिपन के द्वारा 1882 में लाया गया। आगे बढ़ते 52 नंबर क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो जमींदारी व्यवस्था को बोले तो ये 1793 में कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह जो कथन है ये सही है। दूसरा कथन है, विलियम बैटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और भारत के बोले प्रथम वायसराय की बात तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है किसके समय हुआ था? प्रथम जनगणना की बात बोल रहा है, तो इसका आंसर देखते हैं, प्रथम जनगणना जो है ये मेयो के काल में 1872 में की गई थी, और ये अनियमित जनगणना थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो स्थानीय स्वायत्त शासन को जो है रिपन ने प्रोत्साहित किया था, और 1882 में जो है इसको लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो अगर दास प्रथा की बात बोले तो 1843 में एलन ब्रो ने इसको समाप्त करवाया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे तो 1784 में हुई थी, और इसको किया किसने था? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और उस समय गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाबा बुदन की जो पहाड़ियां है ये लव अयस्क के खनिज के लिए जो है फेमस है। और निर्यात की बात बोले तो इसका निर्यात जो है मुरमुगाहो बंदरगाह से किया जाता है। वही 59 नंबर क्वेश्चन को देखें। 59 नंबर क्वेश्चन है, कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा जो क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कोरबा जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये बैलाडीला जो खान है इससे जो खनन होता है लौह अयस्क उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तो अगर सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की बात बोले तो ये असम हो जाएगा। और तटवर्ती अगर पूछे विशेष रूप से तो गुजरात को आप लोग गुजरात के साथ भी जा सकते हैं। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य देश के टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है? तो अगर टिन अयस्क की बात बोले तो भारत में एक ही राज्य है छत्तीसगढ़ जहां से ये उत्पादन होता है। और विशेष रूप से पठार की बात बोले तो ये बस्तर का पठार हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को सूची का दावा किया है? तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात बोले तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको शामिल किया गया। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो ये मौलिक कर्तव्यों के तहत उल्लिखित प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चयन करना है। कथन है, कुछ कथनों को देखते हैं। पहला कथन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, तो ये मौलिक कर्तव्यों के तहत आता है। दूसरा कथन है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, तो ये भी आता है। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये भी मौलिक कर्तव्यों का तहत आता है। और चौथा है राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माफ करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिए गए हैं। अगर मौलिक कर्तव्यों को देखें तो ये रसिया के संविधान से लिए गए हैं। वहीं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया, क्योंकि भाग तृतीय क्या है? तो भाग तृतीय जो है वाद योग्य या फिर न्याय योग्य है, इसलिए उसको तृतीय में ना रख के 4 के क में रखा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है? तो ये मौलिक कर्तव्य का जो 1 है, 1 में ही ये बात कही गई है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय व्यक्ति जो है तो उसका कर्तव्य होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है? तो अगर भाग बोले तो 4 का क हो जाएगा और आर्टिकल यानी अनुच्छेद बोले तो 51 का ए हो जाएगा। इसमें जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवर्धित है? तो ये अनुच्छेद 48 के ए में संबंधित है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर है यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को जो है अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है? तो एक कालबेलिया नृत्य जो हो जाएगा, एक राजस्थान का नृत्य है, इसको यूनेस्को में जो है 2010 में शामिल किया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमन नृत्य शैली को विकसित किया गया है? तो ये भील जनजाति है, इसके द्वारा जो जनजाति है देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमन नृत्य शैली को विकसित किया गया है। और ये भील जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसकी जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। 74 नंबर क्वेश्चन है निहंग सिंह योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जो है, गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो ये गतका जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित हो जाएगा। वहीं अगर मलखम की बात बोले तो मलखम मध्य प्रदेश हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया है? तो ये नाटी जो लोक नृत्य है, इसके तहत ही भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज कराया है। और ये विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हो जाएगा। और इस लोक नृत्य के पीछे जो उद्देश्य है महिलाओं के प्रति जो जागरूकता बढ़ाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।